डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जीनर ब्रेकडाउन और एवेलांच ब्रेकडाउन को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जीनर डायोड को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग जीनर डायोड का क्या सिंबल होता है, जीनर डायोड का सर्किट डायग्राम, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद जीनर डायोड के डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। साथ साथ जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह से यूज किया जाता है उस चीज को डिस्कस करेंगे और वहां पर एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीनर डायोड क्या है। बेसिकली जीनर डायोड भी एक सेमीकंडक्टर डायोड भी ही है। सो जीनर डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड जिसमें क्या किया जाता है कि हेवली डॉप्ड पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को यूज किया जाता है। यानी यहां पर इंप्योरिटी का लेवल ज्यादा होता है पी टाइप मटेरियल में भी एन टाइप मटेरियल में भी, फिर दोनों को एक साथ किया जाता है। और ये जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में यूज किया जाता है। इस जीनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में यूज किया जाता है। सो जीनर डायोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, a special type of semiconductor diode made of heavily doped p-type and n-type semiconductors, and these are used in reverse biased direction। तो अब हम लोग जीनर डायोड का सिंबल देखते हैं। क्या है सिंबल जीनर डायोड का, तो देखिए ध्यान से। This is the symbol of Zener diode. This is the symbol of Zener diode। तो नॉर्मल डायोड में हमने देखा था यहां पर एक लाइन होता था जो जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां पर देखिए कर्व शेप दिया गया है। बेसिकली जो ये कर्व शेप यहां पर दिया गया है, ये कर्व शेप आपको क्या डिनोट कर रहा है? आपने ब्रेकडाउन देखा था, जीनर ब्रेकडाउन पढ़ा था, तो जीनर बैकग्राउंड में ठीक इसी तरह का कर्व नीचे आ रहा था इस तरह से। तो इसी कर्व को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। तो यानी ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट्स ब्रेकडाउन कर्व, या सिंपली करेंगे इट रिप्रेजेंट्स ब्रेकडाउन। और ये ब्रेकडाउन का यही कर्व था हमारा आईवी कैरेक्टरिस्टिक का, तो ये हमारा इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे हम लोग अगर इसमें देखें तो इसमें आप कह सकते हैं कि जीनर डायोड इज यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड को क्या किया जाता है? एक वोल्टेज रेगुलेटर के तरह यूज किया जाता है। यू आर यूजिंग जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो हम लोग यहां पर कुछ कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं और साथ साथ इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करेंगे। तो आपने इस फिगर को देख लिया। अब मैं यहां पर एक छोटा सा एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बना रहा हूं जीनर डायोड का, जहां पर कि हम क्या करेंगे, एक सप्लाई वोल्टेज देंगे और उस सप्लाई वोल्टेज को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में वेरी करेंगे। तो यहां देखिए सर्किट किस तरह से होगा। जो आपने डायोड में सर्किट डायग्राम बनाया था ठीक उसी तरह से ये सर्किट डायग्राम होगा। यहां देखिए एक वोल्टमीटर हम लोग कनेक्ट करेंगे जो कि यहां का वोल्टेज मेजर करेगा। दिस इज वीएफ, फॉरवर्ड वोल्टेज यहां का मेजर करेगा। और यहां पर एक आपने लगाया था एमीटर लगाया था डायोड के केस में भी, तो यहां भी एक एमीटर लगा रहे हैं। और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक रियोस्टेट लगा रहे हैं और ये हमारा सप्लाई। इस सप्लाई को हम वेरी करेंगे, इस सप्लाई को हम लोग वेरी करेंगे और यहां पर ये इस तरह से कनेक्ट होगा। तो यहां पर जब इस सप्लाई को आप वेरी करेंगे तो यहां का वोल्टेज क्या होगा? वेरी करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज वेरी करेगा। तो जब ये सप्लाई हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखें सप्लाई को अभी, तो देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये सप्लाई है हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। अभी हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब इसे वेरी करेंगे तो देखिए यहां पर किस तरह से वेरी करेगा आईवी कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारा करंट एंड दिस इज द वोल्टेज। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्या देखेंगे, अगर ये प्रैक्टिकल डायोड है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से हमारा करंट बढ़ेगा वोल्टेज के साथ साथ। लेकिन जब रिवर्स डायरेक्शन में हम सप्लाई देंगे यहां पर,
तो जब आप सप्लाई को रिवर्स करेंगे, जब आप सप्लाई को रिवर्स करेंगे तो कुछ दूर तक सप्लाई जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहां पर एक ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये इसी ब्रेकडाउन को कहा जाता है जीनर ब्रेकडाउन। और यहां पर आपको एक वोल्टेज मिल रहा है VZ, यहां पर आपको एक वोल्टेज मिल रहा है VZ। तो यही है हमारा जीनर वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड जीनर वोल्टेज, यानी जिस वोल्टेज पर जीनर ब्रेकडाउन हुआ उसे जीनर वोल्टेज कहा जाता है। यहां पर आपको दो करंट मिलेगा, ये मिलेगा एक आपको IZ मिन, ये मिलेगा मिनिमम करंट, ये है हमारा IZ मिन, और दूसरा हमें मिलेगा IZ मैक्स, या उसे कहा जाता है नी करंट, ये हमारा IZ मैक्स, ये है IZ मीन और दूसरा है IZ मैक्स। तो हम लोग देखते हैं IZ मीन और IZ मैक्स क्या है। ये करंट का वो मिनिमम वैल्यू है जिसके बाद जीनर ब्रेकडाउन स्टार्ट कर रहा है। सपोज दिस वैल्यू, यहां पर अगर IZ मीन की बात करें तो मान लेते हैं ये करंट है हमारा 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर से जब कम का करंट फ्लो कर रहा था इस जीनर डायोड में, 5 मिली एम्पियर से जब कम का करंट फ्लो कर रहा था इस जीनर डायोड में, उसमें जीनर ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। जो रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे थे वो रिवर्स वोल्टेज आपको मिल रहा था और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही करंट 5 मिली एम्पियर पहुंचा, ये क्या हो गया, जीनर ब्रेकडाउन हो गया, और जीनर ब्रेकडाउन के बाद इसका वोल्टेज बैलेंस हो गया। और एक पॉइंट आ रहा है IZ मैक्स का, इसे कहा जाता है नी करंट, दिस इज कॉल्ड नी करंट। ये है हमारा नी करंट, यानी ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है जो कि जीनर डायोड के अक्रॉस, जो कि जीनर डायोड से रिवर्स वाइज कंडीशन में फ्लो कर सकता है। उससे ज्यादा करंट अगर आप प्रोवाइड करें, सपोज दिस इज 50 मिली एम्पियर, सपोज दिस इज 50 मिली एम्पियर, तो अगर 50 मिली एम्पियर तक का करंट आप जीनर डायोड में प्रोवाइड करा रहे हैं रिवर्स वाइज कंडीशन में, तो 50 एम्पियर तक का करंट फ्लो कर रहा है, आपका जीनर डायोड सेफ है, ये ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर 50 मिली एम्पियर से करंट एक्सीड करेगा तो ये जीनर डायोड ऑपरेट नहीं करेगा, ये जीनर डायोड फेल कर जाएगा, यानी वहां पर आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, ये जीनर डायोड आपका काम नहीं करेगा। ये 50 मिली एम्पियर तक ही इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी इस जीनर डायोड की। यहीं पर आपको पावर डिसिपेशन मिलेगा, पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन की अगर हम बात करें तो पावर डिसिपेशन क्या होता है, पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन बेसिकली होता है जीनर डायोड में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है। पावर डिसिपेट होने का मतलब क्या है, जो जीनर डायोड हमारा रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहा है, इस जीनर डायोड का वोल्टेज मान लीजिए 5 वोल्ट है, सपोज दिस वोल्टेज इज 5 वोल्ट, तो VZ इंटू IZ जो करंट इससे फ्लो कर रहा है वही होगा यहाँ पर पावर डिसिपेटेड। तो यहां पर होगा दिस इज इक्वल टू VZ इंटू IZ, VZ इंटू IZ। तो यहां पर देखिए IZ हमारा कहां से कहां वेरी कर रहा है, IZ इज वेरिंग फ्रॉम मिनिमम IZ मीन टू IZ मैक्स। ये IZ हमारा क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी कर रहा है। मिनिमम हमारा क्या था 5 मिली एम्पियर और मैक्सिमम है हमारा 50 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर से 50 मिली एम्पियर हमारा IZ मैक्स वेरी कर रहा है। तो अब हम लोग यहां पर एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक और टर्म को डिस्कस कर लेते हैं यहां पर, दैट इज मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड। यानी इस जीनर डायोड की मिनिमम पावर रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब क्या है, मिनिमम पावर रेटिंग का मतलब है कि सपोज यहां पर देखिए IZ मीन अगर 5 मिली एम्पियर है तो यहां पर पावर कितना आ रहा है, पावर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25 मिली वाट। और यहां पर क्या हो रहा है पावर, यहां पर पावर आपको मिल रहा है 250 मिली वाट, यहां पर पावर आपको मिल रहा है 250 मिली वाट। तो यहां पर 250 मिली वाट यानी इतने पावर तक को ये डायोड हैंडल कर पा रहा है, यानी यहां पर IZ मैक्स यानी मैक्सिमम 50 मिली एम्पियर तक का करंट सर्किट में आपका फ्लो कर रहा है। यानी ये कहा जाएगा यहां पर मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड।
यानी VZ into IZ max will be called minimum power rating of the Zener diode। यानी आपको पावर रेटिंग देखना है तो पावर रेटिंग आप Zener डायोड अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहां पर पावर रेटिंग आपको कितनी बनानी पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा कि जिस सर्किट में आप डायोड को लगा रहे हैं उस सर्किट के में Zener डायोड के थ्रू कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, तो एटलीस्ट उतनी पावर रेटिंग Zener डायोड की होनी चाहिए। तो ये हमारा पावर रेटिंग P इक्वल टू 250 मिली वाट। तो ये रहा हमारा IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener डायोड। क्लियर। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर एक टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर एक और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या है, तो देखिए डायनामिक रेजिस्टेंस को बेसिकली डायनामिक रेजिस्टेंस को एसी रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। हमारे पास दो तरह का रेजिस्टेंस होता है, एक डीसी रेजिस्टेंस, दूसरा एसी रेजिस्टेंस। तो डीसी रेजिस्टेंस कहा जाता है सिंपली जो वोल्टेज कैरी कर रहा है और जो करंट उससे फ्लो कर रहा है। तो वोल्टेज बाय करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस या फिर उसे डीसी रेजिस्टेंस कहा जाता है। दूसरा जो डायनेमिक रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है, तो देखिए डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है। डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली जहां पर भी कर्व शेप आता है, सपोज दिस इज ये हमारा कर्व शेप आ रहा है, तो इस कर्व शेप में आप क्या देख रहे हैं कि लगातार वोल्टेज चेंज कर रहा है और करंट चेंज कर रहा है। इधर हमारा एक्सिस क्या है, वोल्टेज का, और इधर एक्सिस क्या है, करंट का। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि लगातार करंट वोल्टेज चेंज कर रहा है, यानी लगातार इसका देखिए अभी स्लोप यहाँ है, ये स्लोप है, यानी लगातार इसका स्लोप चेंज कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू आर जेड विल बी इक्वल टू डेल VZ डिवाइडेड बाय डेल IZ। यानी कि चेंज इन वोल्टेज, ये स्मॉल चेंज इन वोल्टेज जो टाइम टू टाइम हो रहा है डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन करंट। सो डायनेमिक रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू डेल VZ अपॉन डेल IZ। तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो जीनर वोल्टेज है ये आपका, ये जीनर वोल्टेज आपका स्मॉल अमाउंट से यहां पर चेंज करेगा। बेसिकली ये क्या है, कर्व है, तो कर्व है, यहां पर वोल्टेज चेंज करेगा। और यहां पर ये कंसेप्ट कहां पर आएगा, देखिए RZ का कंसेप्ट। यहां देखिए अब इसके स्लोप पर आइए आप, यहां देखिए अगर आपका डायोड का कुछ इस तरह से स्लोप आ रहा है, आपके डायोड का, Zener डायोड का कुछ इस तरह से स्लोप आ रहा है, इसका मतलब वहां पर प्रैक्टिकली एसी रेजिस्टेंस है जो डायोड ऑफर कर रहा है, और इसी का स्लोप से आप यहां पर पता कर सकते हैं रिवर्स ऑफ द स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और अगर ये आपका यहां पर डायरेक्ट स्लोप इस तरह से है, डायरेक्ट यहां वर्टिकल स्लोप है, यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पर रेजिस्टेंस 0 है, और यहां पर क्या है, यहां पर ये डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और ये डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्चुअली होता है अप्रोक्स 10 ओम होता है Zener डायोड के लिए। द वैल्यू ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 ओम फॉर Zener डायोड। तो अब हमने Zener डायोड के बारे में बेसिक्स देख लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं Zener डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। Zener डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, तो यहां पर आप देखते हैं एक सर्किट बनाएंगे जो कि स्टैंडर्ड सर्किट है Zener डायोड का, और वहां पर हम लोग देखेंगे ये किस तरह से रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। यानी वहां पर हम लोग सप्लाई को वेरी करेंगे, और सप्लाई को वेरी करने के बाद हम वहां देखेंगे कि किस तरह से वो एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन किए हुए है। यहां पर एक चीज और आप देख लीजिए कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है। दो पावर आप कह सकते हैं कि रेगुलेटेड और दूसरा इरेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड का मतलब होता है कि कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड वोल्टेज। और इरेगुलेटेड वोल्टेज का मतलब होता है कि वहां पर फ्लक्चुएशंस है। तो यहां पर हमें कांस्टेंट पावर सप्लाई की जब जरूरत हो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, तो वहां पर Zener डायोड का देखिए किस तरह से यूज किया जाता है। Zener डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, Zener डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। और यही Zener डायोड का सबसे मेन एप्लीकेशन है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह Zener डायोड को
काम कराया जाता है। देखिए ये किस तरह से काम होता है। यहां पर एक वोल्टेज हमारे पास VI, एक हमारा रेजिस्टेंस, दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस RS, और एक हमारा जीना डायोड यहां पर लगा हुआ है, दिस इज द जीना डायोड। ये जीना डायोड देखिए यहां पर लगा हुआ है, दिस इज जीना डायोड, और ये यहां पर क्या है, एक लोड से कनेक्टेड है। द लोड इज RL, लोड रेजिस्टेंस इज RL, जीनर वोल्टेज इज VZ। तो यहां पर देखिए यहां से करंट एक फ्लो कर रहा है, दिस करंट इज कॉल्ड IR, ये लोड करंट IL कहा जाता है, और ये करंट होता है IZ, जीनर करंट IZ होता है। तो यहां पर हम लोग इस चीज को किस तरह से समझ पाएंगे। यहां पर देखिए हमारे पास इनपुट सप्लाई VI है और यहां पर लोड रेजिस्टेंस RL है। तो हम लोग यहां पर दो केसेज लेंगे। सबसे पहला केस लेंगे कि हमारा पहला केस हम लोग लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज हमारा वेरी कर रहा है, इनपुट वोल्टेज हमारा वेरी कर रहा है, लोड हमारा फिक्स है। ये हम पहला केस ले रहे हैं, VI इज वेरिंग, VI वेरिंग, RL इज फिक्स्ड, RL इज फिक्स्ड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें बेसिकली IZ का एक्सप्रेशन लिखना है, करंट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो IZ करंट क्या हो सकता है, यहां पर देखिए IR करंट यहां से जा रहा है, किरचॉफ्स करंट लॉ अगर यहां पर आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर IR करंट एंटर कर रहा है इस नोड पर, और यहां से IL करंट इधर जा रहा है और IR करंट, IZ करंट इधर जा रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट IZ इक्वल टू IR प्लस IL। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, IR कैन बी रिटेन एज IZ माइनस IL, यानी जीनर, यहां से हम लोग IZ को अगर हम लिखें तो IZ कैन बी रिटेन एज IZ विल बी इक्वल टू IR माइनस IL, IZ कैन बी रिटेन एज IR माइनस IL। तो हम लोग अब IR और IL को वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे। तो IR और IL को अगर हम वोल्टेज के टर्म में लिखें तो IR को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां का पोटेंशियल क्या है, VI पोटेंशियल इस टर्मिनल का है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल VZ है। तो आप IR को क्या लिख सकते हैं, IR विल बी रिटेन एज VI माइनस VZ डिवाइडेड बाय RS। और IL को क्या लिखेंगे, जो लोड के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ये जीनर वोल्टेज VZ है। तो IL विल कैन बी रिटेन एज VZ डिवाइडेड बाय RL। तो यहां से हम लोग अगर हम एक्सप्रेशन IZ का लिखें तो IZ इज IR माइनस IL, तो आप लिख सकते हैं VI माइनस VZ डिवाइडेड बाय RS माइनस VZ डिवाइडेड बाय RL। अब देखिए यहां पर VI क्या कर रहा है, VI वेरी कर रहा है, कहां से कहां वेरी करेगा, तो ये वेरी करेगा VI मिनिमम, VI मिनिमम से कहां वेरी करेगा, VI मैक्सिमम। तो एक बार VI मिनिमम होगा, एक बार VI मैक्सिमम होगा। तो जब देखिए इस वोल्टेज का वैल्यू मिनिमम होगा, जब इस VI का वैल्यू मिनिमम होगा उसमें ये करंट क्या होगा, जीनर करंट, जीनर करंट विल बी मिनिमम, एंड व्हेन VI विल बी मैक्सिमम IZ विल बी मैक्सिमम। तो आप यहां से लिख सकते हैं IZ मीन, अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम करंट, जीनर करंट, तो ये क्या लिखेंगे, VI मीन माइनस VZ डिवाइडेड बाय RS माइनस VZ डिवाइडेड बाय RL। और यहां पर IZ मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाए तो IZ मैक्सिमम क्या लिखेंगे, VI मैक्स माइनस VZ डिवाइडेड बाय RS माइनस VZ डिवाइडेड बाय RL। तो ये रहा हमारा मिनिमम और मैक्सिमम जीनर करंट। तो यहां पर आपने मिनिमम और मैक्सिमम जीनर करंट लिख दिया। अब हम लोग दूसरा केस यहां पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास दूसरे केस में क्या होगा कि VI फिक्स होगा और RL हमारा वेरी करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब हम लोग सेकेंड केस को देखते हैं। सेकेंड केस में RL वेरी कर रहा है और यहां पर VI क्या है, ये VI हमारा फिक्स है, VI इज फिक्स, VI हमारा फिक्स है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि VI इज फिक्स एंड RL इज वेरिंग, VI इज फिक्स, RL इज वेरिंग।
तो यहां पर भी करंट IZ का एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है, VI तो आपको फिक्स मिल रहा है, VI इज फिक्स, तो VI माइनस VZ लिखिए दोनों एक्सप्रेशन में, VI माइनस VZ, VI माइनस VZ। आपको यहां पर वेरी क्या कर रहा है, वेरी हमारा RL कर रहा है। तो देखिए RL जब मिनिमम हो, जब हमारा RL मिनिमम हो, तो अगर लोड रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो डिनोमिनेटर पार्ट अगर इसका मिनिमम होगा तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये पूरा पार्ट ज्यादा होगा, और ये पूरा पार्ट ज्यादा होगा यानी ये माइनस वाला जो पार्ट सब्सट्रैक्ट हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये करंट क्या होगा, यहां पर देखिए ये करंट आपको क्या मिलेगा, ये करंट हमें कम मिलेगा, यानी RL मिनिमम यहां पर आप लिखेंगे, यानी जब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम होगा यानी RL मीन, तो उस टाइम में क्या होगा, यहां पर करंट भी क्या होगा, जीनर करंट मिनिमम मिलेगा, और मैक्सिमम जीनर करंट आपको कब मिलेगा, जबकि लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो। यानी जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो ज्यादा करंट क्या होगा, ये IR करंट में से अधिक हिस्सा इसी से पास कर जाएगा लोड से, और अगर लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या करेगा, यहां से कम करंट फ्लो करेगा, अधिकतर करंट इस जीनर डायोड से फ्लो करेगा। तो ये दो कंडीशन आपने देख लिया वोल्टेज रेगुलेटर का। अब हम लोग यहाँ पर एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां से कि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक इसी सर्किट में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके लिए हमें कोई दूसरा सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या इसमें हो सकता है। यहां पर आपको दिया गया है सपोज VI की वैल्यू 20 वोल्ट दिया, ये वैल्यू आपको 20 वोल्ट दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम RL की बात करें तो हम मान लेते हैं RL हमें दिया गया है और VZ दिया गया है। VZ आपको दिया गया है 5 वोल्ट, VZ आपको 5 वोल्ट दिया गया है, RL आपको दिया गया है 2 किलो ओम, और यहां पर RS आपको दिया गया है 3 किलो ओम। यानी क्या क्या दिया गया है, VI इक्वल टू 20 वोल्ट, VZ इक्वल टू जीनर वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट, लोड RS इज इक्वल टू सीरीज रेजिस्टेंस 3 किलो ओम, एंड RL इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस 2 किलो ओम। हमें क्या करना है, हमें पता करना है, हमें यहां पर देखिए क्या चेक करना पड़ेगा, हमें यहां पर सबसे पहला चेक क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो VI 20 वोल्ट दिया गया है, VZ 5 वोल्ट दिया गया है। हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंसेस के वैल्यू दिए गए हैं क्या इसमें यहां पर जीनर डायोड ऑन स्टेट में काम कर रहा है या ऑफ है। यहां पर हमें देखना पड़ेगा वेदर जीनर डायोड इज ऑन और ऑफ। यहां पर सबसे पहला चेक करना पड़ेगा जीनर डायोड ऑन या ऑफ। ऐसा क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दिया गया है जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट, यानी अगर 5 वोल्ट वोल्टेज पहुंच जाता है जीनर डायोड के क्रॉस तो फिर यहां पर ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर 5 वोल्टेज नहीं पहुंच पाता है, हो सकता है सर्किट, क्योंकि यहाँ पर 20 वोल्ट का आपने सप्लाई लिया है, यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं 3 किलो ओम 2 किलो ओम, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर रूल अप्लाई करके आपको ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना इस सर्किट में आ रहा है। समझ गए अब बात, यहाँ पर वोल्टेज कितना इस सर्किट में एम्पियर हो रहा है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पर पहले वोल्टेज नहीं चेक करते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये डायोड हमारा ऑन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जीनर डायोड हमारा क्या है, ऑफ है। सपोज जीनर डायोड इज इनिशियली ऑफ। तो जीनर डायोड जब हमारा ऑफ है तो सर्किट क्या बनेगा, फिर देखिए ये सर्किट बनेगा, यहां पर ये जीनर डायोड हमारा ऑफ है, यानी यहां पर हमें ये सर्किट मिल रहा है, ये 2 किलो ओम, दिस इज 3 किलो ओम, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस वोल्टेज को हम कैलकुलेट करेंगे V को। तो V क्या होगा वोल्टेज, आप अप्लाई कीजिए यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, V सप्लाई वोल्टेज है आपका 20 इंटू वोल्टेज डिवाइडर रूल कहता है कि 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो इंटू 2 किलो ओम करेंगे न्यूमरेटर में, 2 किलो ओम डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, यानी 3K प्लस
2K, यानी आपको क्या मिल रहा है 40 डिवाइडेड बाय 5, यानी आपको यहां से 8 वोल्ट वोल्टेज मिल रहा है। V इक्वल टू 8 वोल्ट, यानी यहां पर सर्किट कितना अप्लाई कर रहा है, यहां पर 20 वोल्ट आपने दिया तो यहां पर वोल्टेज आ रहा होगा 8 वोल्ट अगर जीनर डायोड ऑफ है तो। 8 वोल्ट होने का मतलब क्या है, यहां पर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है 5 वोल्ट है, और आपने वोल्टेज यहां पर कितना अप्लाई किया 8 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जीनर डायोड हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है, जीनर ब्रेकडाउन हो गया। जैसे ही आपने वोल्टेज अप्लाई किया 5 वोल्ट वोल्टेज पहुंचा होगा, जीनर ब्रेकडाउन हो गया। इससे आगे आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज आपको 5 ओम का मिलेगा, 5 वोल्ट ही मिलेगा। यानी आप यहां से ये कह सकते हैं कि 8 वोल्ट इज ग्रेटर देन VZ, क्योंकि VZ दिया गया 5 वोल्ट। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, जीनर डायोड इज ऑन, यानी यहां पर हमें क्या है जीनर डायोड ऑन है। आपने एज्यूम किया था जीनर डायोड ऑफ है, और यहां पर एजम्पशन क्या मिला जीनर डायोड ऑन है। तो जब जीनर डायोड हमारा ऑन है तो अब हम क्या मान लेंगे, जब जीनर डायोड ऑन है तो यानी ये 5 वोल्ट वोल्टेज हमारा मेंटेन करके रखा है। अब हम क्या मानेंगे कि ये वोल्टेज हमारा क्या है, इसका मतलब यहां पर इस टर्मिनल के अक्रॉस ये क्या होगा 5 वोल्टेज ये 5 वोल्ट का वोल्टेज ये जीनर डायोड मेंटेन करके रखा है। ये रहा जीनर करंट, ये रहा लोड करंट, ये रहा IR। तो अब हम जीनर करंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो जीनर करंट क्या होगा IZ को अगर हम कैलकुलेट करें तो IR माइनस IL। तो ये IR क्या है 20 माइनस यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे IZ विल बी इक्वल टू, ये देखिए 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3K माइनस IL करंट, लोड करंट अगर आप लिखें तो इस लोड के क्रॉस पोटेंशियल क्या है 5 वोल्ट, तो 5 डिवाइडेड बाय 2K माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2K, यानी यहां से आपको क्या मिलेगा, ये देखिए यहां पर 5 मिली एंपियर यानी 15/3, यानी 5 मिली एंपियर माइनस 2.5 मिली एंपियर, यानी यहां से IZ क्या मिल रहा है आपको 2.5 मिली एंपियर इज द आंसर। यहां पर IZ आपको मिल रहा है 2.5 मिली एंपियर। तो आप यहां पर समझ गए कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहां पर अब मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में, आइए सेकंड क्वेश्चन में हम एज्यूम कर लेते हैं VI आपको 20 वोल्ट के जगह 10 वोल्ट दिया गया है, बाकी चीजें एक जैसा है। बाकी यहां पर आपको क्या गया है VZ 5 वोल्ट दिया गया है, ये VI है आपका 10 वोल्ट। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, तो VI आपको 10 वोल्ट दिया गया है और ये सारी चीजें सेम है। तो फिर से वही बात हम मान लेंगे कि सपोज जीनर डायोड इज इनिशियली ऑफ, तो जीनर डायोड जब हमारा इनिशियली ऑफ होगा तो ये हमारा ऑफ है, जीनर डायोड ऑफ है, अब यहाँ का वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे। ये वोल्टेज इस बार क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ VI को 20 की जगह 10 लिखना है, तो यहां से क्या मिलेगा 20/5, 20/5 का मतलब क्या है यहाँ पर 4 वोल्ट। तो यानी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 4 वोल्ट का ही वोल्टेज आपको जीनर डायोड के क्रॉस मिल रहा है, और 4 वोल्ट का वोल्टेज का मतलब क्या है, और जीनर वोल्टेज आपको VZ दैट इज 5 वोल्ट दिया गया था। सो हियर नाउ 4 वोल्ट इज लेस देन VZ, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो सही है, यानी जीनर डायोड आपका क्या है ऑफ है। और जब जीनर डायोड ऑफ है तो यहां पर क्या होगा, जीनर करंट नहीं मिल रहा है आपको, IZ विल बी इक्वल टू 0, IZ विल बी इक्वल टू 0, यानी हमारा एजम्पशन यहां पर सही है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो आप यहां पर इनपुट वोल्टेज कितना भी वेरी करते रहे, आपका यहां पर आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज यहां पर फिक्स मिलेगा। चाहे आप लोड को वेरी कर रहे हैं उस केस में भी यहां पर आउटपुट वोल्टेज फिक्स मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर मिनिमम सप्लाई आपको देना पड़ेगा, ताकि यहां पर उतना 5 वोल्ट से या उससे अधिक का वोल्टेज आपको अप्लाई किया जा सके, जिससे कि 5 वोल्ट का आउटपुट देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जीनर
डायोड। तो जीनर डायोड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल डायोड को। वहां पर दो डायोड का डिस्कशन करेंगे, शॉर्टकी डायोड का डिस्कशन करेंगे और दूसरा पॉइंट कांटेक्ट डायोड को डिस्कस करेंगे।